मतलब कोई काम को करने की इच्छा जाहिर की है और किसी काम को ना करने की भी इच्छा जाहिर की है, तो यही है प्रपोज़ल या ऑफ़र। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं जिसके होने से एक प्रपोज़ल होता है या एक ऑफ़र होता है। तो वो है कि एन ऑफ़र और प्रपोज़ल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वो किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, वर्बल हो सकता है, वो थ्रू ईमेल हो सकता है, थ्रू मैसेज हो सकता है, या कॉल से हो सकता है, या फेस टू फेस हो सकता है। किसी भी तरह से कम्युनिकेटेड, शुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली। और दूसरा, कोई भी ऑफ़र या प्रपोज़ल अगर दिया है तो इसलिए दिया है कि हमें सामने वाले का दूसरी पार्टी का असेंट चाहिए, उसकी इजाज़त चाहिए इस काम को करने की। और नेक्स्ट हो जाता है कि सर्टेन और डिफाइनाइट होना चाहिए। कुछ भी मन घड़ंत ऑफ़र या प्रपोज़ल नहीं है कि चल मुझे तेरे को ना एक फ़ोन मेरा सेल करना है, तो मुझे 10,000 में सेल करना है। फिर आप थोड़ी देर बाद बोल रहे हो कि 10 नहीं तो 9,000 में ख़रीद लेना। फिर थोड़ी देर बाद बोल रहे हो कि चल 5,000 में चल जाएगा। तो सर्टेनिटी होना ज़रूरी है, डिफाइनाइट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। तो मैंने अभी बताया कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्रपोजल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो किस तरह से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है? रिटर्न में भी हो सकता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना करके, ओरल भी हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, कॉल पर हो सकता है, और मैसेज या ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। सो इट शुड बी कम्युनिकेटेड, वो किसी भी मीन्स से हो रहा हो, इट शुड बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली, क्लियर और डिफाइनाइट होना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस रिवोकेशन ऑफ ऑफर और प्रपोजल। तो रिवोकेशन क्या है? एक पर्सन ने ऑफ़र किया है, फॉर एग्जांपल फ़ोन ऑफ़र किया है, सेल करना है 10,000 रुपीज़ में। तो उसका मन एकदम से होता है कि नहीं, मुझे अभी सेल नहीं करना है मेरा फ़ोन, तो वो उस ऑफ़र को कैंसिल कर देता है। तो जो कैंसिलेशन है वही रिवोकेशन है। बट रिवोकेशन के कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं जो कि ये हैं। फर्स्ट इज़ एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेड। मतलब सामने वाली पार्टी ने जब तक ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया है, आप अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ऑफ़र रिवोक नहीं होगा और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट इज़ मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब ऑफ़र तो दे दिया, फिर मन हो रहा है कि नहीं, अभी मुझे ये मेरा फ़ोन सेल नहीं करना है, तो आपने वर्बली फेस टू फेस आपने ऑफ़र दिया है उस पर्सन को, लेकिन आपने फिर मैसेज के थ्रू उसको ये बोल दिया कि नहीं, मुझे मेरे ऑफ़र को कैंसिल करना है। तो आपने प्रॉपरली उसे कम्युनिकेट नहीं किया है, इस पार्टी ने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन उस मैसेज को रिसीव करने से पहले ही सामने वाली पार्टी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर रिवोकेशन नहीं माना जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। फिर आता है टाइम लिमिट। तो कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स भी होते हैं, जिससे कि उस विद इन दैट टाइम लिमिट अगर ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। जैसे 10,000 में मुझे एक पार्टी को फ़ोन सेल करना है, तो सामने वाली पार्टी बोलती है कि ठीक है, मैं बताता हूँ, इसके बारे में जवाब देता हूँ। तो ये पार्टी बोलती है ठीक है, 5 दिन बाद आप जवाब दो। लेकिन 5 दिन बाद वो जवाब नहीं देता है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ़र रिवोक हो जाता है। और फिर क्या आ जाता है कि कोई भी ऑफ़र किया है किसी ने, लेकिन क्या होता है कि सामने वाली पार्टी ईमेल के थ्रू ऑफ़र दिया है, लेकिन सामने वाली पार्टी 3-4 महीने बाद उस ईमेल को चेक करती है और बोलती है कि ठीक है, हम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 3-4 महीने बाद तो ऑटोमेटिकली ऑफ़र रिवोक हो चुका है, तो वहाँ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो एक टाइम लिमिट होना ज़रूरी है। फिर डेथ या इंसेनिटी, मतलब जिस पर्सन को ऑफ़र किया है अगर वो डेड हो गया या इंसेन हो गया है, कोई भी ऐसी बीमारी उसे लग गई है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट उसका इनवैलिड ही हो जाएगा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली कोई भी ऑफ़र रिवोक होगा ही। सो दिस इज़ व्हाट रिवोकेशन इज़। नाउ लेट्स डिस्कस एक्सेप्टेंस। सो according to section 2B of Indian Contract Act 1872, acceptance is if a person to whom an offer or proposal is made shows or signifies their assent to that proposal,
that proposal or offer is said to be an acceptance. तो these are there are the essentials of acceptance. तो वो क्या है? कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन हर एक चीज़ में आ रहा है, ऑफ़र में भी आ रहा है, एक्सेप्टेंस में भी आ रहा है, रिवोकेशन में भी आ रहा है. तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने में. क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, कोई भी मन घड़ंत बातें नहीं होना चाहिए. तो एक्सेप्टेंस में भी कम्युनिकेशन की एक बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ प्रपोजल. मतलब जिस पर्सन ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है उसको पूरा नॉलेज है प्रपोजल का. नॉलेज ऑफ प्रपोजल होना चाहिए. फिर टाइम होना चाहिए कि जैसे रिवोकेशन में हमने समझा कि एक लिमिटेड टाइम लिमिट के अंदर ही ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जा सकता है. लेकिन जैसे 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक्सेप्ट अगर कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा. तो टाइम लिमिट होना ज़रूरी है. नाउ लेट्स डिस्कस रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो कोई भी ऑफ़र है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब उसे रिवोक करना है. तो ऑफरर के नॉलेज में अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक आप उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं. लेकिन अगर ऑफरर को पता चल गया है कि मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो फिर वो एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया थ्रू ईमेल, लेकिन अभी वो ऑफरर को एक्सेप्टर को लग रहा है कि मुझे अब मेरे एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है. तो वो उसे कॉल करके ऑफरर को रिवोक कर देता है. तब तक ऑफरर को वो ईमेल रिसीव ही नहीं हुआ है, तो वहाँ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड हो जाएगा.